ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो, वैसे तो सारी वीडियोस बहुत अहम होती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि इसमें मैं प्रैक्टिकल स्टेप आपको सबसे पहला बताने वाला हूँ कि आपने अपने प्रैक्टिकल जो स्टेप है ना, ट्रेडिंग जब आप जहाँ पे बैठ के करते हैं, जिस जगह पे बैठ के करते हैं, जिस टेबल पे बैठ के करते हैं, वहाँ पे आपको क्या सेटअप करना है सबसे पहले। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत इजी कर देगा। ठीक है जी, तो वीडियो को देखिए आराम से, बार बार देखिए, एंड तक देखिए। और ये जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, ये आपने इसको वीडियो को चाहे रोक के इनको साथ साथ कॉपी करें, या वीडियो को एक बार देख के एक आइडिया ले लें और फिर दोबारा से प्ले करके, तो वीडियो को रोक रोक के बीच में ये सारी चीज़ें लिखते जाएं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। तो चलते हैं आज की इस ट्रेनिंग और एप्लीकेशन वीडियो की तरफ। स्टेप 1। ट्रेडर्स, आपने जहाँ पे बैठना है ना अपनी चेयर पे ऊपर, कोशिश करें कि एक सुकून आवर किस्म का एक कोना हो आपके घर के अंदर। अगर एक कमरा हो सकता है सेपरेट तो वो बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे आप अपना एक टेबल सेट करें, जहाँ पे आपने बैठ के अपना आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा है और वहाँ पे आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग जो है वो आप यानी जहाँ पे आपका टेबल पड़ा है ना, सामने ज़ाहिर है कि किसी कोने में टेबल पड़ा होता है और सामने कोई दीवार होगी। अगर दीवार नहीं है तो, अगर तो दीवार है तो आपने ये जो मैं आपको एक चार्ट लिखवाने वाला हूँ, ये बड़े से चार्ट के ऊपर बड़ा बड़ा लिख के, और बेशक आप कहीं से प्रिंट करवा लें या आप ख़ुद पेंसिल या पेन के साथ ये सारी चीज़ें मार्कर के साथ ड्रॉ करके, तो आपने वहाँ बड़े से चार्ट अपने सामने करके ना लगा लेना है। अगर आपके पास कोई इस तरह का टेबल या कोना नहीं है जहाँ पे आपकी दीवार कोई सामने अवेलेबल है, तो आप ये किसी बड़ी शीट पे, अच्छी कलरफुल शीट के ऊपर ये लिख के नीट एंड क्लीन आप ये सारी चीज़ें अपने सामने आपने रख लेनी है। और जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगें तो ये आपके बिल्कुल सामने या आपके साथ पड़ा हुआ होना चाहिए। और जब भी आप एक चार्ट खोलेंगे ना किसी पेयर का और उस पर नज़र डालेंगे, तो वो जब आपको जो लाइव चार्ट मार्केट नज़र आएगी उस पर आपने नज़र डालनी है, और उसके बाद आपने इस चार्ट के ऊपर नज़र डालनी है वन बाय वन, और देखना है कि इस चार्ट के हिसाब से मार्केट जो है वो आपको कोई इशारा तो नहीं दे रही, कोई इस तरह की चीज़ जिसको आप यूज़ करके, क्योंकि देखें ना, मैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारे टिप्स आपको बता रहा हूँ। वो अब चार्ट के ऊपर बंदा जाता है, वो इंसान भूल चुका होता है, उसको सही तरह से समझ नहीं आती, उसके जहन में नहीं आता कि ये पता नहीं क्या, ये फ़लानी एक स्ट्रेटजी तो बताई थी मसूद साहब ने, लेकिन पता नहीं ये कौन सी थी, वो कैसे था ये। जब लेकिन आप लिख के चार्ट आपने अपने सामने रखा हुआ होगा ना, तो आप एक वन बाय वन सब पे नज़र डालेंगे। आपने दो, जो एक स्ट्रेटजी, 2 या 3 या 4 5 जो भी आप को पसंद हैं, वो आपने चार्ट के ऊपर सामने लिख के रखी हुई वो आप नज़र डालेंगे वन बाय वन, और आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि अच्छा, ये इस वक्त मार्केट जो है वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर लगता है कि पूरा उतर रही है। और फिर आप उसको अंदर मज़ीद जाके तो आप उसके अंदर यानी कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लुएंसेस वगैरह, और उसको मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रही है या नहीं, या आगे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कोई ट्रेड यहाँ पे बन सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले ट्रेडर्स आपने क्या करना है कि अपने जो बड़ा चार्ट है या बड़ी शीट है उसके ऊपर बड़ा सा लिखना है नंबर 1 बिग शैडो। ठीक है, ये सीक्वेंस को ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी सीक्वेंस बना सकते हैं, पहले नंबर पे कुछ और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं। ये आपने बिग शैडो यहाँ पे लिखना है, और साथ एक बड़ी सी कैंडल, बेशक जो है वो हाथ से पेंसिल से बना लें, रूलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उससे ये लाइनें अच्छी तरह बन जाती हैं। बड़ी वाली कैंडल एक बनानी है आपने, ठीक है। और उसके साथ आपने बिग शैडो वाली मेरी वीडियो जो है वो आपने दोबारा देखनी है तो देख लें, और वहाँ पे जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिग शैडो कैंडल कैसे वर्कआउट करती है। तो साथ बेशक मज़ीद तसल्ली के लिए आप ये छोटी छोटी कैंडल, ये अब माउस के
ये ब्रश के साथ तो इतनी अच्छी कैंडल्स वैसे नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको बहरहाल समझाने के लिए आप इसको प्रॉपरली जो है वो बना सकते हैं। ये इस तरह से आप 7 कैंडल्स भी बना लें। ये इतनी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन आप जो है मैं सिर्फ आपको बात ताकि समझ में आ जाए। ठीक है जी। बिग शैडो कैंडल मैंने बताया था कि वो 6 से 10 कैंडल्स के बीच में जो पिछली कैंडल्स हैं उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कैंडल्स यहाँ पे बना लें मुख्तलिफ़ साइज़ों की। ये अब इशारा कर रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ज़ाहिर है जा रही है, और जो बिग शैडो कैंडल बनेगी वो ज़ाहिर है कि बियरिश बनेगी और मार्केट के नीचे जाने का सिग्नल होगा। एक आप बना सकते हैं बियरिश सिग्नल वाली, वो उससे आपको समझ आ जाएगी। अगर आप चाहें तो एक और बुलिश सिग्नल वाली भी बना लें। इस तरह से करके ये आप के सामने बन गई। अब जब आप मार्केट खोलेंगे तो आप चार्ट पे नज़र डालेंगे, तो अगर कोई आपको बहुत बड़ी कैंडल लास्ट वाली जो बनी हुई आपको नज़र आती है बिग शैडो टाइप की, तो फ़ौरन आपके ये जहन में आएगा कि अच्छा हाँ, ये इस तरह से मसूद साहब ने वाकई बताया तो था। तो ये पिछली कैंडल पे आपकी नज़र फ़ौरन पड़ेगी, तो आपके जहन में आएगा कि ये कैंडल कुछ बिग शैडो कैंडल की तरह लग रही है, तो चलिए इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल में जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप B&R यानी ब्रेक एंड रीटेस्ट लिखें बड़ा सा, और साथ ये बेशक कोई इतना कहीं जाके कोई प्रिंट करवाने की पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से बना लें। ठीक है। पेंसिल पकड़ें और ये इस तरह से ये एक सर्कल बना के ऊपर की तरफ ये मार्केट बना। ब्रेक और रीटेस्ट पे मेरी वीडियो आपको पता है, उसको भी देखें बार बार। और इस तरह से ये ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट, और ये एक यानी आपके सामने एक थोड़ी पिक्चर सी भी बना लें ताकि फ़ौरन आपके जहन में आ जाए कि ब्रेक एंड रीटेस्ट का मतलब क्या होता है। अब यह ज़ाहिर है ऊपर मार्केट जाती हुई है, अगर आपने नीचे जाती हुई मार्केट का भी बनाना है तो वो भी साथ पिक्चर बना लें, ताकि अब जब आप मार्केट खोलेंगे, चार्ट के ऊपर जाएंगे, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको अगर नज़र आ रही है तो फ़ौरन आपको जहन में आ जाएगा कि ये ब्रेक एंड रीटेस्ट जो है, ये तो ऑलरेडी वैसे ब्रेक एंड रीटेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे है कहीं मार्केट, तो आपको ये तो इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है ना, कि आपके जहन में आ जाए कि ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी क्या थी और कैसे काम करती है। तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा मार्केट कहीं इस तरह की सिचुएशन में हुई कि अच्छा ये ब्रेक एंड रीटेस्ट बन चुका है या बनने वाला है या लेवल ब्रेक हुआ है, तो मैं इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट के हवाले से इसको थोड़ा सा देखता हूँ मार्केट को। फिर आप नंबर 3 पे डबल टॉप एंड डबल बॉटम बना सकते हैं लिख के। तो साथ जो है वो साथ आप ये थोड़ा सा ये एक डबल टॉप की तरह का जो है वो, ज़ाहिर है मार्केट में इस तरह से नहीं होता, लेकिन आपने एक सिग्नल के तौर पे यहाँ बना लें डबल टॉप। ये आपका डबल टॉप हो गया। एक डबल बॉटम की पिक्चर बना लें। अब मार्केट अगर आप खोलते हैं, चार्ट कंप्यूटर पे जाते हैं, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है दीवार पे या साथ सामने पड़ा हुआ है आपके, तो आप फ़ौरन देखेंगे कि मार्केट को अगर आपको कोई डबल टॉप या डबल बॉटम वाली सिचुएशन नज़र आई, तो आप फ़ौरन आप नज़र डालेंगे जब अपने चार्ट के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ना इस वक्त जो डबल टॉप और डबल बॉटम वाली वीडियो है, फ़ौरन जाएं वो वीडियो देखें कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, और इसको इस तरह से लेने की कोशिश करें। फिर आप इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम लिख के लगाएं चार्ट के ऊपर बड़ा सा। और मेरी यहाँ पे वो जो गोल्ड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी इक्वल टॉप्स और इक्वल बॉटम्स के लिए, वो यहाँ पे आप अपनी वो जो है ना उस तरह की अच्छी सी पिक्चर्स भी बना सकते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करती है, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। ये अब ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर ये माउस के साथ तो पिक्चर्स नहीं बन सकती, तो इसी तरह से ऊपर से नीचे जाने वाली भी ये तो बहुत ही बुरी बनी है। खैर एनीवे वो भी आप बना लें। ये ऊपर से बराबर वाला टॉप हो गया। तो ये जब पिक्चर्स आप बना के यहाँ पे लिख के लगा लेंगे, तो अगर जो है वो मार्केट जब आप चार्ट पे जाते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन, ये तो वैसे जुराब की तरह लग रही है जैसे सॉक होती है पैरों में पहनने वाली। खैर एनीवे आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। ये आप इस तरह से कोई कैंडल्स पैटर्न नज़र आता है तो फ़ौरन आपको इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम आपके जहन में आ जाएगी वीडियो। आप वो वीडियो जाके दोबारा क्विकली देख भी सकते हैं और फिर आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करें। फिर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक वो लिखें बड़ा सारा, और ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आगे भी मैं बनाता रहूँगा। तो जो ही आपको कोई मार्केट इस सिचुएशन में नज़र आती है कि कोई ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक इस वक्त यानी ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो आप फ़ौरन जो है वो इसके ऊपर जाएं। ट्रेंड लाइन की वीडियो अगर देखनी है तो देखें, नहीं तो अगर आप के जहन में है वो तो आप फ़ौरन ट्रेंड लाइन लगाएं
मार्केट के ऊपर और देखेंगे वो ब्रेक एंड रीटेस्ट वगैरह क्या सिचुएशन उसकी बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आपके फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट लिखें बड़ा सारा, और जो ही मार्केट खोलते हैं और आपको कुछ ऐसा फील होता है कि लगता है कि फ़ेक ब्रेकआउट कहीं पे किसी लेवल का हुआ है, या हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो, फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट दोनों नाम यूज़ होते हैं। तो आप फ़ौरन मेरी वो वीडियो आपको जहन में लाएं या जाके देखें और उसको फेक ब्रेकआउट के अंदाज़ में या फॉल्स ब्रेकआउट के अंदाज़ में ट्रेड करने की कोशिश करें। उसके बाद आप RSI डाइवर्जेंसेस लिखें यहाँ पे, और साथ जो है वो RSI डाइवर्जेंस के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने और भी बनानी है वैसे। तो वो जिस तरह से डाइवर्जेंस काम करती है वो या तो आप यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं, रेगुलर डाइवर्जेंस की, हिडन डाइवर्जेंस वगैरह की, और नहीं तो आपके अगर जहन में है ऑलरेडी या दोबारा जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये आपके फ़ौरन जब चार्ट देखेंगे और फिर इधर आपके जो यानी मार्केट कंप्यूटर पे देखेंगे कि कहाँ पे है, और इधर जब इस चार्ट पे आप नज़र डालेंगे तो ये 4-5 चीज़ें और जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनमें से कोई और स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है और वो आप ऐड करना चाहते हैं तो वो चार्ट के ऊपर ऐड करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ट्रेडर्स जो कि दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मास्टर ट्रेडर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बना के, तो एक हर काम का एक तरीक़ाकार होता है ना, तो वो आप बना के चलेंगे तो फिर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चार्ट को आपने बना के फ़ौरन अपने डेस्क के सामने लगा लेना है, ताकि जब भी मार्केट के आप अंदर जाएं तो आप ये जो ही आप मार्केट को देखेंगे और फिर इस बोर्ड पे नज़र डालेंगे अपने बोर्ड के ऊपर, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि इनमें से किसी स्ट्रक्चर के ऊपर तो इस वक्त मार्केट नहीं पहुंची हुई, और अगर किसी स्ट्रक्चर के आसपास मार्केट है तो आप फिर फ़ौरन जो है वो उस स्ट्रक्चर के हवाले से वीडियोस के अंदर जो नॉलेज आपको मिल चुका है वो आप यूज़ करें और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आगे लेके जाएं। तो ट्रेडर्स, उम्मीद है कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।